क्या सलमान खान ने अपने पॉपुलर टाइगर कैरेक्टर से ब्रेक लेने का लिया है बड़ा फैसला? सलमान क्या अब एज टाइगर नहीं होना चाहते स्क्रीन पर अपीयर? आखिर क्यों बतौर टाइगर सलमान अब नहीं करेंगे कैमियो इन एसआरके की पठान 2 एंड ऋतिक रोशन की वॉर 2? सलमान खान का टाइगर अवतार काफी पसंद किया जाता है। इनफैक्ट वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत ही सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइजी के साथ हुई थी, जिसमें अब तक 5 फिल्में आ चुकी हैं और इन 5 में से 4 फिल्मों में एज टाइगर सलमान की मौजूदगी देखी गई। पर अब लगता है सलमान अपने टाइगर कैरेक्टर को देना चाहते हैं एक ब्रेक। सलमान को लगने लगा है कि बार बार टाइगर के रूप में स्क्रीन पर अपीयरेंस देने से टाइगर के किरदार की पावर खत्म होती है। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है जो सलमान का टाइगर कैरेक्टर स्क्रीन से कुछ समय के लिए हो जाएगा गायब? तो दरअसल लास्ट ईयर सलमान की 2 फिल्म्स आई थी, जिसमें से किसी का भाई किसी की जान ने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा बिजनेस नहीं किया, तो वहीं टाइगर 3 ने भी बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद से कम बिजनेस किया। ऐसे में सलमान अब अपने प्रोजेक्ट्स को काफी कॉशियसली चूज कर रहे हैं। शायद इसलिए अब वो फिल्म्स में कैमियोज करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बता दें, सलमान ने शाहरुख खान की पठान में एक्सटेंडेड कैमियो किया है एज अ टाइगर। वहीं आदित्य चोपड़ा को भी ऐसा लगता है कि सलमान को बहुत ज्यादा टाइगर के रोल में दिखाया जा चुका है और अब उन्हें क्रूशियल मौके पर ही वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स में आना चाहिए। एक सोर्स के मुताबिक ऑफ द 5 फिल्म्स मेड इन द स्पाई यूनिवर्स टू डेट, 4 have featured Tiger. The team at YRF feels that there is enough of Tiger and he should mark a return to the universe at the most crucial juncture now. Having random cameos in feature films will dilute the power of Tiger as a standalone character. He has discussed the larger plans for Tiger with Salman Khan and even he is on the same page. SRK की पठान 2 और ऋतिक रोशन की वॉर 2 में अब सलमान खान का कैमियो नहीं होगा। इस पर सोर्स का कहना है, Salman is also tired of doing cameos and is now wanting to do something substantial. Adi doesn't want the cameos within the universe to be gimmicks and hence he will be carefully plotting the crisscrossing of all key characters in the timeline ahead. Watch out for the return of Tiger in the most unexpected manner going forward. साफ है आदित्य और सलमान टाइगर के साथ कुछ बड़ा धमाका करने की प्लानिंग कर रहे हैं। खैर ऑन द वर्क फ्रंट सलमान ने रिसेंटली AR मुर्गदौस के साथ अपनी नेक्स्ट फिल्म अनाउंस की है, जबकि वाईआरएफ की वॉर 2 इज करंटली ऑन फ्लोर्स विद ऋतिक एंड जूनियर NTR। वहीं पठान 2 लेटर इन द ईयर फ्लोर्स पर जाएगी विद SRK। इंटरनेशनल सिंगर एड शेरन को अरमान मलिक ने बोटा बमा सॉन्ग पर करवाया डांस। तो आयुष्मान खुराना ने एड को खिलाई अपने मां के हाथों की बनी पिन्नी और एड शेरन ने कहा इंडिया उनके लिए है सबसे खास। एड शेरन 16 मार्च को इंडिया में होने वाले अपने कॉन्सर्ट से पहले मुंबई में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही मुंबई में उन्होंने एक स्कूल को किया विजिट, जहां उन्होंने बच्चों के लिए अपने फेमस सॉन्ग शेप ऑफ यू पर किया परफॉर्म और साथ ही एंजॉय किया स्कूल किड्स के परफॉर्मेंस को भी। सिंगर अरमान मलिक ने एड शेरन के इस डांस का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जहां एड अरमान के साथ बोटा बम्मा सॉन्ग के हुक स्टेप को कॉपी करते दिख रहे हैं और अरमान ने इस वीडियो को कैप्शन दिया, फेवरेट पर्सन इन माय सिटी। वहीं ट्यूसडे को एड शेरन की मुलाकात हुई आयुष्मान से, जिन्होंने एड को अपने मॉम के हाथों की बनी पिन्नी खिलाई और एड के साथ अपनी मीटिंग पर आयुष्मान ने कहा, आई हैव एडमायर्ड एड शेरन एज एन आर्टिस्ट फॉर इयर्स नाउ। As a fellow musician, I have always wanted to connect with him and discuss how his mind works. I surprised him with my mother's homemade pinni. This is how we have always welcomed anyone at our home. Ed is in India, our country, to entertain us. He's at our home and we need to tell him how much we love him and his music too. So I hope this gift will be a memorable one. यही नहीं, आयुष्मान ने सोशल मीडिया पर एड शेरन के साथ अपनी पिक्चर को पोस्ट करते हुए लिखा, A Polaroid keepsake from my time with Ed. Great meeting you.
वहीं एड शेरन ने मुंबई के एक स्कूल को विजिट किया और यहाँ से एक वीडियो को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया। एड शेरन यहाँ बच्चों के खास परफॉर्मेंसेस को सुनते नजर आ रहे हैं और साथ ही बच्चों के लिए उन्होंने शेप ऑफ यू सॉन्ग पर परफॉर्म भी किया। वैसे आपको याद ही होगा कि एड शेरन के लास्ट विजिट के दौरान पूरे बॉलीवुड ने उनके साथ पार्टी की थी और सोशल मीडिया पर ढेर सारी मीम्स वायरल हो गई थी, जिसमें नेटिजन्स कह रहे थे कि एड शेरन की पिक्चर्स को देखकर साफ था कि वो इन सेलिब्रिटीज को जानते तक नहीं और उन्हें जबरदस्ती इनके साथ पार्टी करनी पड़ रही है। इसमें फारा खान और मलाइका की पिक्चर सबसे ज्यादा वायरल हुई थी। अब फैंस को इंतजार है एड शेरन के होने वाले मुंबई कॉन्सर्ट का। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ स्टारर बड़े मियां छोटे मियां और अजय देवगन स्टारर फिल्म मैदान के बिग बॉक्स ऑफिस क्लैश पर प्रोड्यूसर वाशु भगनानी ने किया रिएक्ट। वाशु भगनानी ने इस क्लैश के पीछे अपना हाथ नहीं होने की कही बात। क्या वाशु भगनानी का इशारा है कि अजय स्टारर मैदान के प्रोड्यूसर बोनी कपूर की वजह से हो रहा है ये बड़ा क्लैश? इस ईद पर होने वाला है बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश और ट्रेड पंडित्स का कहना है कि अक्षय टाइगर और अजय देवगन के क्लैश से इन दोनों ही स्टार्स की फिल्म को नुकसान होगा, क्योंकि फिल्म्स की कमाई बट जाएगी। ऐसे में जब बड़े मियां छोटे मियां के प्रोड्यूसर वाशु भगनानी से इस क्लैश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि ईद की रिलीज डेट को उन्होंने पहले चुना था। वाशु भगनानी ने एक्सक्लूसिवली ई टाइम से बात करते हुए कहा, We had announced the release of our film much earlier. I would want to say all films should work at the box office for the sake of the health of our film industry. यानी उनका साफ कहना है कि इस क्लैश के लिए वो जिम्मेदार नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मैदान के प्रोड्यूसर बोनी कपूर के ऊपर जाता है पूरा ब्लेम फॉर द क्लैश, क्योंकि उन्होंने बाद में ईद की रिलीज डेट को चुना। वैसे फिल्म इंडस्ट्री में क्लैशेस की कोई नई बात नहीं है। अक्सर बड़े स्टार्स की फिल्म्स एक साथ रिलीज होती है और उन्हें बॉक्स ऑफिस पर नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन बिग हॉलिडे रिलीज को ना तो प्रोड्यूसर्स और ना ही एक्टर्स छोड़ने के लिए तैयार हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा क्या अपनी रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर दिखाएगी कमाल? कैसा होगा फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन? क्या ओपनिंग डे पर योद्धा का चल पाएगा जादू? सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी फोर्थकमिंग फिल्म योद्धा को लेकर हर तरफ बज़ क्रिएट कर रहे हैं।
फिल्म में सिद्धार्थ के साथ दिशा पाटनी, राशि खन्ना है। ये फिल्म 15 मार्च को बिग स्क्रीन्स पर दस्तक देगी और इन दिनों फिल्म के प्रमोशंस जोर शोर से चालू हैं। वहीं रिलीज से 2 दिन पहले योद्धा की एडवांस बुकिंग भी ओपन हो चुकी है, जिसमें रिपोर्टेडली योद्धा कमाल कर रही है। योद्धा को एडवांस बुकिंग में ऑडियंस से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म के एडवांस बुकिंग रिजल्ट्स को देखते हुए साफ है कि ऑडियंस के बीच योद्धा का काफी क्रेज है। रिसेंटली सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फैंस को फिल्म की एडवांस बुकिंग की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, सिक्योर योर फ्रंट रो सीट फॉर द अल्टीमेट थ्रिल। योद्धा एडवांस बुकिंग्स ओपन नाउ, सी यू एट द बिग स्क्रीन्स। #योद्धा इन सिनेमास मार्च 15। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा योद्धा अरुण कत्याल के किरदार में है। डायरेक्टेड बाय सागर आम्रे एंड पुष्कर ओझा एंड प्रोड्यूस्ड बाय हीरो यश जौहर, करण जौहर, अपूर्व मेहता एंड शशांक खेतान। द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड अ ग्रिपिंग हाईजैक सिनेरियो। फिल्म के ट्रेलर और सॉन्ग्स लोगों को इम्प्रेस करने में कामयाब रहे हैं, जिसमें हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस, रोमांस, सब कुछ है। क्या आप भी सिद्धार्थ मल्होत्रा के योद्धा अवतार को देखने के लिए बेकरार हैं? क्या लेट सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मदर ने ट्विन बेबीज को दिया है बर्थ? पिछले कुछ दिनों से सिद्धू मूसेवाला की फैमिली को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह से रूमर सामने आए हैं और सिंगर की मदर की प्रेगनेंसी भी स्पॉटलाइट में रही। पर अब इस पर सिद्धू मूसेवाला के फादर बलकौर सिंह ने तोड़ी है चुप्पी। अपनी वाइफ के जुड़वा बच्चों के जन्म पर उन्होंने हैरान कर देने वाला स्टेटमेंट दिया है। लेट सिंगर सिद्धू मूसेवाला की फैमिली उनके निधन के बाद से ही सुर्खियों में रही है। रिसेंटली सिंगर की मदर के प्रेग्नेंट होने की खबर आई थी, जिससे सिद्धू मूसेवाला के फैंस में जोश का माहौल देखा गया। इस बीच सोशल मीडिया पर उनके ट्विंस को जन्म देने के रूमर्स भी तेजी से सरफेस होने लगे, जिस पर फाइनली सिद्धू मूसेवाला के फादर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट को जारी कर जुड़वा बच्चों को जन्म देने का सच बताया है। बलकौर सिंह ने फेसबुक पर अपनी पोस्ट में लिखा, वी आर ग्रेटफुल टू सिद्धू's fans who are concerned about the family, but we appeal that there are a lot of rumors going around about the family. They should not be trusted. Whatever the news, the family will share it with all of you. बलकौर सिंह की इस पोस्ट से काफी लोग शॉक्ड हैं। इससे ये भी साफ हो गया है कि सिद्धू मूसेवाला की मदर की प्रेगनेंसी से जुड़ी कई तरह की फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है। बता दें, 58 की उम्र में सिद्धू मूसेवाला की मदर की दूसरी प्रेगनेंसी से सभी हैरान थे। हालांकि रिपोर्ट्स में बताया गया कि उन्होंने IVF के थ्रू प्रेगनेंसी प्लान की है, लेकिन कल एक और खबर सामने आई है जिसमें कहा गया अचानक उनकी हेल्थ कंडीशन बिगड़ने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स क्लेम करने लगे कि वो 2 बच्चों को जन्म दे सकती हैं। हालांकि लीड सिंगर के फादर बलकौर सिंह ने अपनी लेटेस्ट पोस्ट में इन सभी रूमर्स पर फुल स्टॉप लगा दिया है।
अजमीश भाई, यादव जी इधर यहीं पे भाई। पीपल फॉर एनिमल ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल ने कंप्लेंट फाइल की है अगेंस्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विश यादव, अलेजिंग कि उन्हें एल्विश यादव से थ्रेट्स रिसीव हुए हैं। कंप्लेनेंट गौरव गुप्ता ने कहा कि वो और उनका भाई सौरभ PFA से जुड़ा हुआ है। उनकी टीम ने पिछले साल नवंबर में कंप्लेंट रजिस्टर की थी, अलेजिंग कि एल्विश और दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स वीडियोस फिल्म कर रहे थे स्नेक्स और स्नेक वेनम के साथ नोएडा के एक फार्म हाउस में। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस शहनाज गिल के डैड संतोख सिंह सुख पर पंजाब पुलिस की तरफ से एलिगेशन लगा है कि उन्होंने झूठ बोलकर पुलिस से सिक्योरिटी ली है और इस मामले की जांच चल रही है। लेकिन आपको बता दें कि शहनाज के डैड संतोख सिंह सुख ने इस एलिगेशन से इनकार किया है। बड़े मियां छोटे मियां का न्यू सॉन्ग वल्ला अभी भी फैंस को काफी पसंद आ रहा है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म की एक्ट्रेसेस मानुषी चिल्लर और अलाया F इस सॉन्ग में काफी हॉट नजर आ रही हैं। लेकिन फैंस के बीच चर्चा हो रही है अक्षय और टाइगर श्रॉफ के ब्रोमांस की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान अपने भाई अरबाज खान और सोहेल के बेटे अरहान और निर्वाण को बॉलीवुड में लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं और रिपोर्टेडली सलमान खान ने इन दोनों भाइयों को एक ब्रोमांस फिल्म से लॉन्च करने का फैसला किया है। इस न्यूज को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन पिछले कुछ समय से इन स्टार किड्स के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर चर्चा हो रही थी।